बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर जो जुमले दिख रहे हैं अरबी के, मैं इन जुमलों का मतलब और इनके जैसे बहुत से जुमले आपके सामने बना कर के बताएंगे, जिसका मतलब भी आपको समझाएंगे कि इसका हिंदी में उर्दू में मतलब क्या होता है। बस आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, ये जुमले रोज़ हमारे ज़िंदगी में काम आने वाले हैं। कहीं पे भी हम काम करते हैं, किसी के साथ भी काम करते हैं, ये जुमले बोलने को या सुनने को ज़रूर मिलता है। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। साफ़ को अरबी में नदीफ़ कहते हैं। हम लोग हिंदी या उर्दू में कहते हैं साफ़, तो साफ़ को अरबी में नदीफ़ कहते हैं। ये साफ़ क्या हो सकता है? पानी साफ़ हो सकता है, कपड़ा साफ़ हो सकता है, जगह साफ़ हो सकता है, गाड़ी साफ़ हो सकता है। ये हर जगह इस शब्द को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ साफ़ करना हो या बताना हो कि यह साफ़ है या यह साफ़ नहीं है, वहाँ पे हम नदीफ़ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना हो, यह साफ है, यह साफ है। अब क्या साफ है? कपड़ा साफ है, मैंने बता दिया कि जगह साफ है, हाथ साफ है, बदन साफ है। कोई भी चीज़ साफ है बताना हो तो वहाँ पे कहेंगे हाज़ा नदीफ़। हाज़ा का मतलब यह और नदीफ़ का मतलब साफ होता है। कहना होगा यह साफ है, कहेंगे हाज़ा नदीफ़। हाज़ा नदीफ़ मतलब यह साफ है। अगर कहना हो तुम साफ हो, तुम साफ हो, तो कहेंगे अंत नदीफ। अंत नदीफ, अंत यानी तुम और नदीफ का मतलब साफ होता है। यानी मैंने ये जुमले जो बताए ये किसी भी चीज़ के लिए किसी भी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं साफ हूँ, तुम साफ हो, यह साफ है, वह साफ है। ठीक है? यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। साफ चाहिए, साफ चाहिए। अगर किसी से कहना हो साफ चाहिए, कुछ भी साफ चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया खाना जगह साफ चाहिए, गाड़ी साफ चाहिए, रूम साफ चाहिए, कपड़ा साफ चाहिए। वहाँ पे कहना हो तो कहेंगे इब्गा नदीफ। इब्गा नदीफ, इब्गा का मतलब चाहिए और नदीफ का मतलब साफ। अब इब्गा के जगह पे चाहें तो कह सकते हैं ए बी नदीफ। ए बी नदीफ, ए बी यानी चाहिए और नदीफ का मतलब साफ। अगर कहना हो साफ नहीं है, साफ नहीं है, कहेंगे माफ़ी नदीफ। माफ़ी नदीफ, माफ़ी का मतलब नहीं है और नदीफ का मतलब साफ। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं अरबी में। नदीफ माफ़ी, नदीफ माफ़ी, नदीफ का मतलब साफ और माफ़ी का मतलब नहीं है। तो दोस्तों, हिंदी में हम किसी भी तरीके से ट्रांसलेट करें, सीधा अपने समझने के हिसाब से करते हैं, लेकिन अरबी में जो बोलते हैं वो शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। अब हिंदी में भी अगर हम बोलना चाहें तो बोल सकते हैं नहीं है साफ, बोल सकते हैं, लेकिन चाहे तो हमको सीधा लगता है बोलने में साफ नहीं है, तो अरबी में कहेंगे माफ़ी नदीफ या कहेंगे नदीफ माफ़ी, मतलब एक ही होगा, साफ नहीं है। छोड़ो या रहने दो, कहते हैं अरबी में कहेंगे खल्ली। खल्ली का मतलब छोड़ो या रहने दो। जैसे कोई चीज़ आप पकड़े हैं, कोई कहता है छोड़ो तो कहेंगे खल्ली। या आपसे कोई काम बोला करने को, आपने करने को तैयार हैं, जा रहे हैं करने, फिर आदमी बोला है रहने दो, तो कहेगा खल्ली। यानी किसी भी जगह रहने दो, छोड़ो, या किसी को आप पकड़ के रखे हैं और कहता है कि जाने दो, तो कह देगा खल्ली। यानी खल्ली शब्द को कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो खल्ली का मतलब छोड़ दो, रहने दो, जाने दो, सब जगह बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी से कहा कि तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ आओ, फिर हमको कहने की ज़रूरत नहीं, मत आओ रहने दो, मत आओ रहने दो, नहीं आओ रहने दो। वहाँ पे कहेंगे खल्ली लतईजी। खल्ली लतईजी, खल्ली का मतलब रहने दो, लतईजी ला का मतलब नहीं, और तीजी कहें या ईजी कहें मतलब तुम आओ। ठीक है? तो लतईजी मतलब रहने दो, तुम मत आओ। खल्ली मतलब रहने दो। ठीक है? ला तईजी। अब इसको बोलने के ला तईजी या ला तीजी, ऐसे वो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ला तीजी या ला तईजी। अब कोई जल्दी से बोलता है ना तो मालूम होता है कि ला तीजी बोल रहा है। ठीक है?
या हो सकता है लत ईजी बोलता हो, तो यहाँ इस जुमले को हम ऐसे चाहें तो बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई सामान किसी से माँग रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि रहने दो नहीं चाहिए, वहाँ पे भी कहेंगे खल्ली मा इबगा, खल्ली मा इबगा, खल्ली का मतलब रहने दो, माँ का मतलब नहीं और इबगा का मतलब चाहिए। तो कहेंगे खल्ली मा इबगा या कहेंगे खल्ली मा एबी, मतलब रहने दो नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हम रोक के रखे हैं कि रुको ये काम है, फिर बाद में हम कहते हैं रहने दो तुम जाओ, रहने दो तुम जाओ, वहाँ पर भी हम कहेंगे खल्ली अंत रोह, खल्ली यानी रहने दो, अंत रोह यानी तुम जाओ, अंत का मतलब तुम और रोह का मतलब जाओ, रहने दो तुम जाओ, कहेंगे खल्ली अंत रोह, खल्ली अंत रोह यानी रहने दो तुम जाओ। अगर कोई काम है हमने किसी से कहा कि तुम कर दो, फिर हम आदमी कहता है कि छोड़ दो मैं कर लूँगा, छोड़ दो मैं कर लूँगा या मैं करूँगा, तो वहाँ पे बोल सकते हैं अंत खल्ली अना सौवी, अंत यानी तुम, खल्ली यानी छोड़ दो या रहने दो, अना यानी मैं, सौवी का मतलब करूँगा। तुम छोड़ दो मैं करूँगा या तुम छोड़ दो मैं कर लूँगा, दोनों सूरत में कह सकते हैं अंत खल्ली अना सौवी, अंत खल्ली अना सौवी यानी तुम छोड़ दो मैं कर लूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अंत खल्ली खुद सौवी का मतलब भी होता है मैं कर लूँगा। यहाँ पे अना को हटा करके अगर चाहें तो कहेंगे खुद, खुद यानी खुद का मतलब खुद से, ठीक है। अना खुद सौवी यानी मैं कर लूँगा, तो अना की जगह पे खुद भी बोल सकते हैं। अंत खल्ली अना सौवी या अंत खल्ली खुद सौवी यानी तुम छोड़ दो मैं कर लूँगा। अगर कहना हो मुझसे मत कहो या मुझसे नहीं कहो, ऐसे कहता है ना कोई आदमी कुछ हमसे कह रहा है तो हमको उसको मना करना है, कहना को मुझसे मत कहो या मुझे मत बोलो, तो वहाँ पे हम कहेंगे ला तगुल मिन्नी, ला तगुल, ला यानी तुम नहीं, गुल का मतलब कहो या बोलो, मिन्नी, मिन्नी का मतलब होता है मुझसे। देखिए मिन का मतलब होता है से, और किसी भी सेंटेंस के आखिरी में अगर हम ई का प्रयोग करते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मिन के बाद से एक मात्रा दिया गया है तो जिससे होता है मिन्नी, तो इसका मतलब होता है मुझ यानी मेरा या मुझे, ऐसे होता है। अना के लिए ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कहेंगे ला तगुल मिन्नी यानी मुझसे मत कहो या मुझसे मत बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो मिन्नी नहीं कह करके बोल सकते हैं ला तगुल अनामिन, ला तगुल यानी तुम नहीं बोलो, अनामिन यानी मुझसे। तो यहाँ पे अना का मतलब का प्रयोग नहीं करके हम सिर्फ मिन्नी बोलेंगे ना, मतलब पूरा हो गया। मुझसे मत कहो, ला तगुल मिन्नी, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बोलेंगे मुझसे मत पूछो, अगर कहना हो कोई आपसे कुछ पूछ रहा है और हमको मना करना है तो कहेंगे मुझसे मत पूछो। अरबी में कहेंगे ला तइसअल मिन्नी, ला तइसअल मिन्नी, ला, ला मतलब नहीं तुम, ला का मतलब नहीं और तो का मतलब मुराद है अंत से, यानी हमको किसी से कहना है सामने कोई है उससे बोलना है, मतलब कि ऐसे हम बोलेंगे तुम मुझसे नहीं पूछो, ठीक है। तो या मुझसे मत पूछो बात सेम सेम है, कहेंगे ला यानी तुम नहीं, इसअल, इसअल का मतलब होता है पूछना, मिन्नी, मिन्नी मतलब मैंने पीछे बता दिया, मिन्नी का मतलब मुझसे, या कहेंगे अना मिन, तो मैंने अना को यहाँ पे हटा दिया है और मिन्नी लिखा है, मतलब ला तइसअल मिन्नी यानी तुम मुझसे नहीं पूछो या तुम मुझसे मत पूछो या मुझसे मत पूछो, दोनों तीनों सूरत में आप ऐसे ही बोलेंगे ला तइसअल मिन्नी। अब कोई असअल कहता है कोई इसअल कहता है, यहाँ पे दोनों मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर किसी से कहना हो कि क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो, किसी के लिए भी तैयार हो, किसी भी चीज़ के लिए, जैसे ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो, किसी काम पर जाने के लिए तैयार हो, कुछ करने के लिए तैयार हो, नहाने के लिए तैयार हो, खाने के लिए तैयार हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो। अगर हमको पूछना है कि क्या तुम तैयार हो, तो कहेंगे हल अंत जाहिज़, हल अंत जाहिज़, हल का मतलब क्या। अब यहाँ पे देखिए हल शब्द का प्रयोग किया है कि पता नहीं सामने वाला तैयार है कि नहीं तैयार हो, यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस होता है,
इसलिए हल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हल अंत यानी क्या तुम जाहिज़ का मतलब तैयार होता है। कहीं कोई भी आज चीज़ तैयार है, जैसे आदमी तैयार है, कोई सामान तैयार है, ठीक है, तो वहाँ पे कहेंगे जाहिज़। तो अगर कहना होगा क्या तुम तैयार हो, तो अरबी में कहेंगे हल अंत जाहिज़, मतलब क्या तुम तैयार हो। तो सामने वाला कहेगा मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, कहेगा अना जाहिज़, अना जाहिज़ मतलब तैयार हूँ। अना का मतलब मैं और जाहिज़ का मतलब तैयार। अब यहाँ पे एक और शब्द चाहे तो प्रयोग करके बोल सकते हैं, जैसे नाम अना जाहिज़, नाम मतलब हाँ, अना का मतलब मैं और जाहिज़ का मतलब तैयार। हाँ, मैं तैयार हूँ। तो नाम अना जाहिज़ भी बोल सकते हैं, या नाम के जगह पे चाहें तो कहेंगे अयवा अना जाहिज़। अयवा, अयवा और नाम दोनों का मतलब होता है हाँ। अना का मतलब मैं और जाहिज़ का मतलब तैयार हूँ। अगर हम किसी से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? सामने वाला अगर कोई काम कर रहा है, उस काम को बताएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे खाना पका रहा है, तो कहेगा मैं खाना पका रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ। अरबी में कहेगा अना तब्बख तआम, अना तब्बख तआम। अना का मतलब मैं, तब्बख का मतलब होता है पकाना, खाना पकाने को तब्बख कहते हैं, और तआम का मतलब खाना। तो कहेगा अना तब्बख तआम मतलब मैं खाना पका रहा हूँ। अना का मतलब मैं, तब्बख का मतलब पकाना, और तआम का मतलब खाना होता है। अब यहाँ पे कोई भी काम अगर सामने वाला कर रहा है, तो वहाँ पे बोल सकते हैं अना, बाद में काम का नाम लेकर के बोल देगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो करने के लिए सौवी का प्रयोग करेगा। तो मैं खाना पका रहा हूँ, कहेगा अना तब्बख तआम। अगर सामने वाला खाना खा रहा है, तो वहाँ पे कहेगा अना अकिल तआम, अना अकिल तआम मतलब मैं खाना खा रहा हूँ। अब जो चीज़ खा रहा है, वहाँ पे अना अकिल बोल के उस चीज़ का नाम ले सकता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कहेगा अना अकिल तआम। अगर कोई चीज़ आदमी मान लो सेब खा रहा है, कहेगा अना अकिल तुफ़ाह, तुफ़ाह का मतलब सेब होता है। अगर आदमी आम खा रहा है, कहेगा अना अकिल मांजो, अना अकिल मांजो मतलब मैं आम खा रहा हूँ। मांजो का मतलब आम होता है। अगर कोई आदमी मछली खा रहा है, तो कहेगा अना अकिल समक, अना अकिल समक यानी मैं मछली खा रहा हूँ। अगर सामने वाला गोश्त खा रहा है, कहेगा अना अकिल लहम यानी मैं गोश्त खा रहा हूँ। यानी जो चीज़ खा रहा है, उस चीज़ का नाम लेकर के बोल सकता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, कहेगा अना अकिल तआम। अना का मतलब मैं, अकिल का मतलब खाना होता है, और खाने को अरबी में तआम कहते हैं। ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं, ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं। एक चीज़ ज़रूरी होता है, एक ज़रूरत होता है। तो ज़रूरी को अरबी में ज़रूरी ही कहा जाता है, लेकिन ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं। एहताज यानी जहाँ पे भी ज़रूरत शब्द प्रयोग करना हो, जैसे तुमको ज़रूरत है, मुझको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है, यह ज़रूरत है, आज ज़रूरत है, जो भी कहना हो, वहाँ पे ज़रूरत शब्द के लिए एहताज का प्रयोग करके बोलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया, अभी ज़रूरत है, कहेंगे अलहीन एहताज। आज ज़रूरत है, कहेंगे अलयौम एहताज। इसका ज़रूरत है, कहेंगे हाज़ा एहताज। उसका ज़रूरत है, हुवा एहताज। ठीक है? तो जैसे भी बोलना हो वहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि ज़रूरत नहीं है, तो कह सकते हैं एहताज माफ़ी, या कह सकते हैं माफ़ी एहताज। आगे पीछे करके शब्दों को बोलेंगे तो भी मतलब वही आएगा। माफ़ी का मतलब नहीं है, और एहताज का मतलब ज़रूरत होता है। अगर कहना हो मुझे बहुत ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे आदमी की बहुत ज़रूरत है, मुझे गाड़ी की बहुत ज़रूरत है, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, बहुत से आप चाहें तो जुमले ऐसे बना सकते हैं। तो कहना होगा मुझे बहुत ज़रूरत है, कहेंगे अना वाजिद एहताज, अना वाजिद एहताज। अना का मतलब मुझे, वाजिद का मतलब बहुत होता है, और ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं। तो मुझे बहुत ज़रूरत है, कहेंगे अना वाजिद एहताज यानी मुझे बहुत ज़रूरत है।
अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कहना है, जैसे मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, कहेंगे अना वाजिद एहताज फुलूस। अना वाजिद एहताज फुलूस यानी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है, कहेंगे अना वाजिद शुगुल एहताज। अना वाजिद शुगुल एहताज यानी मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मुझे आदमी की बहुत ज़रूरत है, तो कहेंगे अना वाजिद नफ़र एहताज। अना वाजिद नफ़र एहताज यानी मुझे आदमी की बहुत ज़रूरत है। यानी जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का नाम लेकर के आप आसानी के साथ जुमले बना के बोल सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश किया। मैंने बहुत कोशिश किया, इसको अरबी में कहेंगे अना हावल कसीर। अना हावल कसीर यानी मैंने बहुत कोशिश किया। अना का मतलब मैंने या मैं, हावल का मतलब कोशिश और कसीर का मतलब होता है ज्यादा या बहुत। अब यहाँ पे एक चीज बतला दूं कि कसीर लिखने के लिए कसीर लिखते हैं, लेकिन बोलने के लिए लोग कतीर बोलते हैं, क्योंकि अरबी में जब लिखते हैं ना तो कसीर सा से लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए तो बोलते हैं। जैसे समर लिखा जाता है समर, लेकिन बोलते हैं तमर। तमर का मतलब खजूर होता है। ठीक उसी तरीके से लिखा जाता है तलासा। तलासा लेकिन बोलने के लिए लोग तलाता बोलते हैं, जिसका मतलब तीन होता है। ठीक उसी तरीके से लिखा जाता है सल्लाजा। सल्लाजा लेकिन बोलते हैं तल्लाजा, जिसका मतलब फ्रीज होता है। ठीक उसी तरीके से लिखते हैं सल्ज। सल्ज लेकिन बोलते हैं तल्ज। तल्ज का मतलब ठंडा होता है। तो दोस्तों बहुत से अरबी के ऐसे अल्फाज हैं जो लिखने में कुछ और लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं। तो बहुत से लोग होते हैं जो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये चीज ऐसा होता है, क्योंकि उर्दू में जो लोग पढ़े होते हैं ना, वो कुछ और लिखे पढ़े होते हैं। जो उर्दू में लिखा जाता है उसी को बोला भी जाता है, लेकिन अरबी में लिखने में कुछ और बोलने में कुछ और होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जिसको मैं आगे वीडियो में इंशाअल्लाह बताऊंगा। एक इसी पर एक वीडियो में बना दूंगा, जो लिखने के लिए कुछ और लिखते हैं लेकिन बोलने के लिए कुछ और बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैका। वीडियो में अगर कुछ गलती हुई जो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।